कैसे ठीक करूं? 3D प्रिंटर होता तो कुछ मिनट में नया बना लेता। अरे वाह, मेरा प्रिंटर! सच में मेरा प्रिंटर है। क्या मेरे साथ इच्छा पूर्ति यंत्र जुड़ गया है? मुझे यंत्र सैनिक की शक्ति दो। क्या सीधे शक्ति नहीं मिल सकती? तो एक उच्च विधि, आत्मा पत्थर, अस्त्र, मंडल, ताबीज, सुंदरी दो। कहीं यही सोने की शक्ति तो नहीं? बिजली और इंटरनेट नहीं? इसका क्या करूं? कहां चला गया? क्या प्रिंटर मेरे विचारों से जुड़ गया है? बाहर, वापस! सच में ऐसा है? तो अगर मैं विचारों से मॉडल बनाऊं? नहीं, बिजली नहीं है। पता नहीं आत्मा शक्ति बिजली की जगह ले सकती है या नहीं। हो गया, पर बहुत मानसिक और आत्मा शक्ति लगी। मेरी इस शक्ति से दिन में एक ही बार प्रिंटर चला सकता हूं। दरवाजा खोल। अभी तक नहीं उठा? प्रदीप प्रबंधक आए हैं, जल्दी खोल। ले लो। प्रदीप भैया, क्या ये भाग गया? चीज ठीक हो गई। अगर देवी का काम रुका। काम हो गया। ये कैसे संभव है? कहीं इस कुत्ते ने कुछ समझ तो नहीं लिया? काम तो ठीक ठाक है। तलवार आत्मा पर्वत ले जाकर राधिका देवी को दे दो। जी। प्रदीप भैया, इस बेकार की किस्मत खुल गई। सच में ठीक कर दी। ये सुमन देवी का अपमान कर रहा है। इसे और बुरी मौत मिलेगी। अजय, तुम हो? माया दीदी, तलवार ठीक कर दी है। तुमने तलवार ठीक की? जल्दी जाओ, किसी को मत बताना कि तुमने ठीक की। माया, बाहर कौन है? दीदी, रेशम खजाना कक्ष से तलवार आई है। अंदर आओ। सर झुकाओ, इधर उधर मत देखो। तलवार कहाँ है? ये मेरी तलवार नहीं है। अरे, उसे पता चल गया कि असली नहीं है। दीदी, वो उत्तम आत्मा तलवार। दीदी, आपकी शुद्ध आत्मा तलवार उत्तम स्तर की हो गई। ये तलवार किसने बनाई है? देवी, मैंने ही ठीक की है। तुम सेवक शिष्य होकर दिव्य शस्त्र का स्तर बढ़ा सकते हो। मुझे नहीं पता था 3D प्रिंटर इतना बढ़िया है। किसी बहाने पर बचना होगा। देवी, मेरे पूर्वज शस्त्र निर्माता थे। पुश्तैनी रहस्य है। तुमने काम किया है। तुम्हें क्या चाहिए? देवी, मेरा आत्मा बीज कमजोर है। साधना मुश्किल है। कृपया मुझे कुछ विधि और साधन दे। इन 10 साधारण औषधि और 50 साधारण आत्मा पत्थर रख लो। धन्यवाद देवी। हथियार का स्तर बढ़ा सकता है। दिलचस्प है। सोचा नहीं था प्रिंटर उत्तम दिव्य शस्त्र बनाएगा। अगर ज्यादा बनाकर बेच दूं तो मैं तो लखपति बन जाऊंगा। आधार औषधि भी ना मिले तो भी धनी बनना ठीक है। तुम अजय वर्मा हो? सुमन दीदी से मिलना है। सुमन दीदी?
मैं किसी सुमन दीदी को नहीं जानता। बकवास बंद, मेरे साथ चलो। अरे नहीं, अरे नहीं। सुमन दीदी, तलवार सुधारने वाला लाया हूं। प्रणाम देवी। राधिका सिंह की तलवार तुमने सुधारी? ये लहजा सुनकर लगता है वो संतुष्ट नहीं है। जी देवी, मैंने प्रदीप प्रबंधक के आदेश पर काम किया है। मेरे तोड़ी तलवार तुमने सुधारने की हिम्मत की? संघ के बूढ़े भी राधिका सिंह के पक्ष में मुझे नीचा दिखाते हैं। अब तुम जैसा छोटा सेवक भी मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत कर रहा है। अरे नहीं, इस राक्षसी और राधिका सिंह में सच में दुश्मनी है। प्रदीप प्रबंधक ने मुझे फंसाया। देवी शांत हो, मुझे धोखा मिला था, मुझे वजह नहीं पता थी। मैंने जानबूझकर गुस्ताखी नहीं की। जब गुस्ताखी कर दी तो चांद देकर प्रायश्चित करो, ताकि पूरे संघ के शिष्य देख सके मुझे नीचा दिखाने का अंजाम। सुमन दीदी रुको। सुमन दीदी रुकिए। क्या तुम्हारे आत्मा पर्वत का हाथ गगन पर्वत तक पहुंच गया? सुमन दीदी, गलत फहमी है। इसने राधिका दीदी की शुद्ध आत्मा तलवार ठीक की थी, अब उसमें गड़बड़ है। राधिका दीदी उससे जवाब चाहती हैं। कृपया इसे मुझे ले जाने दे। मुझे सेवक शिष्य को पसंद है, इसलिए रखा है। राधिका सिंह किसी और को ढूंढे। नहीं, इस पागल औरत के साथ रहना खतरनाक है और मेरे पास प्रिंटर का राज भी है। राधिका दीदी स्वयं शक्ति स्तर के करीब है। शुद्ध आत्मा तलवार को कुछ न होना चाहिए। संघ प्रमुख भी इसे महत्व देते हैं। तुम तो बस राधिका सिंह की दासी हो और मुझे संघ प्रमुख का नाम ले रहे हो। ऐसा नहीं है। दफाओ। सुमन दीदी धन्यवाद। मध्यम स्वर्गीय आत्मा बीज कितना चाहिए? माया दीदी, जान बचाने के लिए शुक्रिया। माया दीदी, आपको क्या हुआ? अभी थोड़ा चोट लगी है, कोई बात नहीं। सुमन शर्मा छोटी सोच वाली है, वो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेगी। मैं राधिका दीदी से मदद मांगूंगी, तुम आगे से सावधान रहना। और वो प्रदीप प्रबंधक अच्छा नहीं है, इस धोखेबाजी वाली जगह में सावधान रहना। मैं समझ गया, आज की बात मैं याद रखूंगा। एक दिन मैं सबको उचित जवाब दूंगा। ये बच्चा जिंदा है। निकम्मे, अंधा है क्या? प्रदीप प्रबंधक की अनदेखी। रुको, दे तो। क्या दूं? नाटक मत कर। शुद्ध आत्मा तलवार ठीक की। राधिका देवी ने इनाम नहीं दिया। कुत्ते, मुंह दिखाने की हिम्मत। प्रदीप प्रबंधक के बिना तुम देवी को कभी नहीं देखते। चाहे तो इनाम कैसे मिलता, तो कुछ तो दे तो। देवी ने इनाम नहीं दिया, मैंने उन्हें नाराज किया और पिट भी गया। आज से तुम गोदाम में रहो और सारा कचरा साफ करो। निकम्मे, कचरे के ढेर में रहो। मुझे मारना चाहते हो, फिर भी मेरा हिस्सा चाहिए। सपने देखो। अगर ये सारा कचरा प्रिंट करने के लिए उपयोगी है तो ये कचरा गोदाम नहीं, साफ साफ खजाना है। मैं अभी बहुत कमजोर हूँ। पता नहीं राधिका सिंह सुमन को संभाल पाएगी या नहीं। प्रदीप प्रबंधक और रमेश भी मामूली नहीं है। पहले से सावधान रहना होगा। कुछ हथियार प्रिंट करने होंगे।
बन गया। कितनी ताकतवर तलवार है। इसे नागवत तलवार कहते हैं। नहीं, पहले स्तर पर प्रिंटर चलाना शरीर और दिमाग के लिए हानिकारक है। अभ्यास तेज करना होगा। पीला आत्मा बीज का अभ्यास मुश्किल है। ऊर्जा सोखने की गति बहुत धीमी है। एक ही प्राण अंगों में ध्यान केंद्रित करके प्राण पेट में। अब तीसरे स्तर पर हो, और औषधियां भी खत्म हो गई हैं। कुछ और हथियार प्रिंट करके बाजार में बेचकर औषधियां ले लूंगा। 5 दिन से बाहर नहीं आया। ये अंदर क्या कर रहा है? पक्का देवी का इनाम छुपा रखा है। कौन है? माया दीदी। अजय, तुम ठीक हो? मैंने अभी किसी को दरवाजे पर चुपके से देखा। मैं ठीक हूँ। माया दीदी यहाँ कैसे? मैं ये बताने आई हूँ कि सुमन शर्मा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम बेफिक्र रहो। मदद के लिए शुक्रिया माया दीदी। अजय, मैं। माया दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम काम करो, मैं चलती हूँ। अजय, ख्याल रखना। अलविदा। नागवत तलवार और पर्वत रक्षा ढाल अपनी रक्षा के लिए रखूंगा। बाकी सब बेचकर औषधियां लूंगा। शुक्र है कि कचरे में एक फटा बैग मिला, वरना ये हथियार लिए रेशम खजाना कक्ष से बाहर निकलते ही लूट लेते। ये लड़का चुपके से कहां जा रहा है? मित्र, क्या चाहिए? भैया, खजाना चाहिए। अच्छा खजाना हो तो कुछ भी खरीदूंगा। भैया, यहाँ लोग बहुत है, कहीं और चलें। मित्र, मेरे साथ आइए। उत्तम दिव्य शास्त्र, 3 उत्तम दिव्य शास्त्र। ये गुणवत्ता और तरीका सच में उत्तम दिव्य शास्त्र है। अफसोस, सामग्री कमजोर है, आत्मा शक्ति कम है, जिससे ताकत घट गई। कचरे से बना हथियार थोड़ा कमजोर है। भैया, ये कितने के मिलेंगे? मित्र, ये 3 दिव्य शस्त्र मैं 40,000 मध्यम आत्मा पत्थरों में लूं? ठीक है, 20,000 दे दो। बाकी साधना औषधियां दे दो। मित्र, यहाँ 20 बोतल मध्यम आत्मा संग्रहण औषधि है, कुल 400 दाने। औषधि और ताबीज भी बन सकते हैं। जाकर आजमाता हूँ। भैया, ये किताबें भी लूंगा और कुछ औषधि, जड़ी बूटियां और ताबीज बनाने का सामान दे दो। अच्छे लड़के, तुमने सच में छुपाया है। देखता हूँ तुम्हें कैसे सीधा करता हूँ। अजय, गगन पर्वत की सुमन देवी ने तुम्हें कुछ भेजा है। जल्दी ले जाओ, यहाँ रास्ता ना रोको। डरो मत, वो चले गए। तुम मेरे एक पुराने दोस्त जैसे लगते हो। अब से मुझे माया दीदी कहना। फिर परेशानी हुई तो आत्मा पर्वत आ जाना। मैं राधिका दीदी से बात कर लूंगी। आगे से संभल कर रहना। ख्याल रखना। अलविदा। कुछ दिन पहले मुझे ही सुना रही थी, अब खुद मर गए। सही हुआ। क्या देख रहे हो? जल्दी सब शकुन को हटाओ, जमीन साफ करो। माया दीदी, मैं कसम खाता हूं, मैं सुमन शर्मा को मारकर आपका बदला लूंगा। माया दीदी कैसे मरी? आत्मा बीज क्यों निकाला गया? तुम्हें बचाने के लिए उसने सुमन शर्मा की दासी बनने के लिए राजी हो गई।
सुमन शर्मा को वृक्ष आत्मा के मध्यम स्वर्गीय बीज की लालसा थी। वो किसी बहाने पर उसे मारकर आत्मा बीज निकालकर अपने पास लगा लिया। मैं उसे मार दूंगा। पीले आत्मा बीज और तीसरे स्तर की शक्ति से क्या मैं भी आत्मा बीज बदल सकता हूँ? सुमन शर्मा आत्मा बीज बदल पाए क्योंकि उसके पिता गगन पर्वत प्रमुख हैं, जिनकी शक्ति उन्हें पीड़ा से बचाने और जड़ी बूटियों से पोषित करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे बदलने पर तुम पक्का मरोगे। सुमन शर्मा आत्मा बीज मिला रही है। वो बाहर आकर तुम्हें मार देगी। संघ में तुम नहीं रह सकते। तैयारी करो। 3 दिन बाद संघ लाखों खदान क्षेत्र में शिष्य भेजेगा। तुम उनसे साथ चलना। मदद क्यों कर रही हो? मैंने माया सिंह से वादा किया था कि तुम्हें एक बार बचाऊंगी। उसकी मौत व्यर्थ न हो तो ये पास मिलाकर चले जाओ। क्या इसके लिए ये सच में कीमती है? आत्मा बीज भी बदल सकता है, हालांकि मुश्किल है, पर कुछ उम्मीद तुम्हें गई। प्रिंटर से आत्मा बीज प्रिंट करने के लिए कौन सी सामग्री चाहिए? प्रिंट किया हुआ आत्मा बीज काम करेगा क्या? अभी जल्दबाजी करना खतरनाक है। बाद में सब तैयार होने पर कोशिश करूंगा। मुझे संग छोड़ना है। बाहर की दुनिया खतरनाक है। मुझे अपनी रक्षा के लिए और दिव्य अस्त्र प्रिंट करने चाहिए। इस बेकार के पास सच में खजाना है। अरे प्रदीप भैया, मैंने खुद देखा है। इसने खजाना कक्ष से बहुत सामान खरीदा है। खमीने खजाना छुपा रहा है, मौत को बुला रहा है। प्रदीप प्रबंधक रमेश। प्रदीप भैया देखो, इसने सच में खजाना छिपाया है। तुम बेवकूफ। रेशम खजाना कक्ष से अस्त्र चुराने की हिम्मत कैसे हुई? अरे वाह, तो प्रदीप भैया का अस्त्र इसी ने चुराया था। ज्यादा मत हो जाओ, ये मेरा ही अस्त्र है। तुम्हारा अस्त्र? तीसरे स्तर का बेकार पीला आत्मा बीज, और तुम्हें अस्त्र मिलेगा? बिल्कुल, तुम जैसे बेकार का अस्त्र कैसे हो सकता है? जल्दी प्रदीप भैया का अस्त्र लौटाओ और घुटने टेको। चाहिए तो ले जाओ। रमेश, दरवाजा बंद करो, इसे मार दो। उत्तम रक्षा अस्त्र। सोचा नहीं था कि तुम जैसे बेकार के पास उत्तम अस्त्र होगा। सब मेरा है। मादरचोद, खड़े क्यों हो? आगे बढ़ो, उसे पकड़ लो। प्रदीप भैया, वो तो उत्तम अस्त्र है। बेकार, वो तीसरे स्तर पर है। उत्तम अस्त्र से भी वो कुछ नहीं कर सकता। तुम चौथे स्तर पर हो। डर मचा है, मार डाल उसे। बेकार, तीसरे स्तर को भी नहीं पकड़ पाया। लड़के, जान दे दो। अद्भुत खजाना, छठे स्तर के पूर्ण हमले को भी रोक दिया। मुझे इसे हासिल करना ही होगा। ये मुझे दे। तुम्हारे पास उत्तम दिव्य अस्त्र भी है। दो उत्तम अस्त्र। मुझे दोनों चाहिए। वो टिक नहीं पाएगा। मारो उसे। अस्त्र मेरा, बाकी सब तुम्हारा।
निकम्मे, उत्तम अस्त्र तुम्हारे हाथों बर्बाद हो रहा है। सौंप दो, तुम्हारा लाश साबुत छोड़ दूंगा। कभी नहीं। ये क्या? अस्त्र ने मालिक चुना। मर जा! नागवध! रहम करो अजय भैया, प्रदीप प्रबंधक ने मजबूर किया। भरोसा रखो, आज की बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पर तुम जिंदा रहोगे तो मैं सो नहीं पाऊंगा। दोनों कुत्तों ने मुझे भारी चोट पहुंचाई है। नहीं, चोट बहुत गहरी है। मुझे औषधि चाहिए। जीवन शक्ति औषधि। ये मूल चिकित्सा औषधि है जो नसों और अंगों को ठीक करती है, रक्त और ऊर्जा को बहाल करती है। मुख्य सामग्री रक्त जमाव घास, आयु पुष्प, 100 वर्ष की जड़ी है। मैं तुम्हें ही लूंगा। जीवन शक्ति औषधि। सब उत्तम गुण का। अरे वाह, इस प्रिंटर से काफी जड़ी बूटियों के साथ मैं इन औषधियों को बीन की तरह खाऊंगा। मुझे यकीन है मैं आधार बना ही लूंगा। अभी 3 दिन है। रवाना होने से पहले कुछ और हथियार प्रिंट करता हूं। बाप रे, सब भर गया। उत्तम बिजली तावीज, संपूर्ण रक्षा घंटा, चांदी जाल, हमला, रक्षा और पकड़ने के हथियार हो गए। भले ही मेरी शक्ति कम हो, बस महान प्रतिभा और पुराने राक्षस न मिले, इन्हें मारकर ही मार सकता हूं। बधाई हो सुमन दीदी, आधार स्तर पूर्ण। मध्यम स्वर्गीय आत्मा बीज कमाल का है। वृक्षात्मा, तुम्हारी मौत बेकार नहीं गई। अरे, वृक्षात्मा का प्रेमी कहाँ है? दीदी, राधिका सिंह ने उसे लाखों खदान क्षेत्र भेज दिया है। जिसे राधिका सिंह बचा रही है, मैं उसे ही मारूंगी। अमित चौहान, तुम खुद जाओ, उसे मार दो बिना किसी सबूत के। जी दीदी, चिंता ना करें, मैं आधार 30 स्तर पर हूँ। उस पीले आत्मा बीज के बेकार को कुत्तों जैसा मार दूंगा।